नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम के अंदर आपके डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं 19 मार्च 2023 को। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है तो वो भी आप इसी चैनल के ऊपर वीडियो के अंदर वीडियो लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट वहां पर अपलोड कर दिया गया है, कल के दिन अपलोड किया गया था, उसको भी आप देखिएगा। और उसके बाद में ये सेकंड पार्ट आपका, इसी प्रकार से 3-4 पार्ट है वो करंट अफेयर्स के और आएंगे। तो इन सभी को देखकर जरूर जाइएगा, एग्जाम के अंदर आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है इन क्लासों के अंदर से, और डायरेक्ट आपको हुबहू क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। और इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके 6-7 तो उनकी क्लास भी आपकी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब के ऊपर। तो बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन दोस्तों आपकी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास है वो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर, तो आपको बहुत जल्द वो क्लास है वो मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है दोस्तों। 13 फरवरी 2023 को किस देश ने चक्रवात ग्रेबियल के कारण 7 दिन का आपातकाल लगाया था? यानी हाल ही में फरवरी के अंदर एक चक्रवात आया था जिसका नाम है ग्रेबियल, और ये ग्रेबियल कहां पर आया जिसके कारण 7 दिन का आपात लगाया गया था, 7 दिन का आपातकाल घोषित किया गया था उस देश के अंदर। तो उस देश का नाम है दोस्तों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर दोस्तों 7 दिन का आपातकाल लगाया गया था, किसके कारण? चक्रवात ग्रेबियल के कारण। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है 13 जनवरी 2023 को भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया? देखिए ये भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित जो उत्सव है इसका नाम है उत्सव सारंग, और ये किस आईआईटी ने शुरू किया है? आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी जयपुर ने और आईआईटी कोलकाता ने। दोस्तों आपको यदि एग्जाम के अंदर आईआईटी वाला कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए और आपको तुक्का लगाना है तो आप आईआईटी मद्रास पर बिल्कुल आप सही आंसर दे सकते हैं, और 70% आपका वो आंसर करेक्ट जा सकता है यदि आपने वो तुक्का आईआईटी मद्रास लगाया है तो आईआईटी मद्रास दोस्तों भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग ने को शुरू किया है। तो भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव कौन सा है? सारंग है, जिसे किस आईआईटी ने शुरू किया है? आईआईटी मद्रास ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में गूगल ने किस नाम से अपना एआई आधारित चैट बोट बनाया है? तो हाल ही में गूगल ने दोस्तों किस नाम से अपना एआई आधारित चैटबॉट बनाया है? इसका नाम है दोस्तों सपेरो। सपेरो नाम से एक चैटबॉट बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर इस चैटबॉट का निर्माण किया है। और इस चैटबॉट की बात करें, इसका नाम क्या है? सपेरो इसका नाम है, ध्यान में रख लेना। ऐसा किसने किया है? गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 24 जनवरी 2023 को किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड जीता है? दोस्तों बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो अवार्ड है वो किसने जीता है 24 जनवरी 2023 को? ये जीता है दोस्तों गोवा एयरपोर्ट ने। अब गोवा एयरपोर्ट का दोस्तों नाम बदलकर जो रक्षा मंत्री थे, पूर्व रक्षा मंत्री जिनका नाम मनोहर पर्रिकर आता है, तो उनके नाम पर गोवा का क्या कर दिया? गोवा एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया है। थोड़ा सा गोवा एयरपोर्ट के बारे में ध्यान में रख लेना, आप अच्छे से इसके बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 प्रदान किया गया। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 प्रदान किया गया बाबर आजम को, विराट कोहली को, सूर्य कुमार यादव को, और इसके अलावा आता है मोहम्मद सिराज को। तो मोहम्मद सिराज को, तो दोस्तों मोहम्मद सिराज की बात करें तो ये ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। ओडीआई क्रिकेट के अंदर नंबर 1 गेंदबाज बने हैं 26 जनवरी 2023 को। ओडीआई में नंबर 1 जो गेंदबाज है वो कौन है दोस्तों? वो है मोहम्मद सिराज। जबकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, खेलों की दृष्टि से हम इस सवाल को देखें तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में डायरेक्ट आपके पूछा जा सकता है कि आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया सूर्य कुमार यादव को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 जनवरी 2023 को भारत के दौरे पर आए किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलीजोफ, इनका नाम आता है बदारा अलीजोफ, का एक छोटी बीमारी के कारण भारत में निधन हो गया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि किस बीमारी के कारण इनका भारत के अंदर निधन हुआ। हालांकि ये भारत के दौरे पर आए थे 19 जनवरी 2023 को और इनका यहीं पर ही निधन हो चुका था। तो ये किस देश के उपराष्ट्रपति थे? अफ्रीका के, गिनी बिसाऊ के, या यूएई के यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के, या गाम्बिया के। तो दोस्तों इनका नाम आता है गाम्बिया के जो उपराष्ट्रपति है जिनका नाम है बदारा अलीजोफ, जिनका जो भारत के दौरे पर आए थे और उनका यहीं पर भारत के अंदर ही निधन हो गया। देखिएगा दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया। मुगल गार्डन किस वर्ष डिजाइन किया गया? तो दोस्तों पहले तो 12 मार्च 2023 को क्वेश्चन यह पूछा गया था कि मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया, यह कहां पर स्थित है? तो ये राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित है। ऐसा क्वेश्चन वापस नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहीं से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसने ऐसा पूछा है कि कहां पर स्थित है, तो फिर से दोबारा ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मुगल गार्डन को डिजाइन कब किया गया। तो मुगल गार्डन को डिजाइन कब किया गया? 1950 के अंदर, 1980 के अंदर, या 1917 के अंदर, या 1919 के अंदर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1917 के अंदर दोस्तों इसको डिजाइन किया गया था। मुगल गार्डन को कहां पर स्थित है? राष्ट्रपति नई दिल्ली राष्ट्रभवन में स्थित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल है दोस्तों, ये संसार स्कूल नहीं है, संचार स्कूल। भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल किस राज्य में शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना कि भारत का पहला रसद, जलमार्ग और संचार स्कूल, ये तीन नाम है। एक तो रसद, जलमार्ग और संचार। ये स्कूल कहां पर शुरू हुआ है भारत का? तो भारत का पहला रसद, जलमार्ग और संचार स्कूल है वो त्रिपुरा के अंदर शुरू किया गया है। त्रिपुरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हाल ही में अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। और ये क्वेश्चन आगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाईकोर्ट के लिए काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो देश का पहला हाईकोर्ट है दोस्तों केरल हाईकोर्ट ने ऐसा किया है कि अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 जनवरी 2023 को अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली असवैध समलैंगिक महिला कौन बनी है? पहली असवैध समलैंगिक महिला कौन बनी है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। यहां पर तीन नाम आपके सामने दिए गए हैं, सना गुलवानी, सना रामचंद्रन या जनानी रामचंद्रन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी जनानी रामचंद्रन है वो दोस्तों अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली असवैध समलैंगिक महिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहां पर किया? तो देश का सबसे जो पहला संविधान पार्क है उसका उद्घाटन जयपुर के अंदर किया गया था। जयपुर के राजभवन में दोस्तों देश का पहला संविधान पार्क है वो बनाया गया है और इसका उद्घाटन 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। और इसी के साथ में ही बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना का भी उद्घाटन किया गया था। देखिए दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में जो डिजिटल म्यूजियम बनाया गया है, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है राजस्थान पॉलिटिक्स म्यूजियम, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, लेजिस्लेटर्स ऑफ राजस्थान म्यूजियम, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान म्यूजियम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम है। राजस्थान विधानसभा में जो डिजिटल म्यूजियम बनाया गया है उसका नाम है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, राजस्थान करंट अफेयर से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम राज्य की बात कर रहे हैं राजस्थान की, कि राजस्थान की पहली वर्चुअल अदालत का
पहली वर्चुअल ई अदालत का उद्घाटन किया था? किसने किया था? न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने, न्यायमूर्ति एस शिंदे ने, राज्यपाल कलराज मिश्र ने, या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एस शिंदे ने दोस्तों राज्य की पहली वर्चुअल ई अदालत का उद्घाटन किया था। राज्य की पहली वर्चुअल ई अदालत का उद्घाटन न्यायमूर्ति एस शिंदे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या किया गया था? स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी, या स्पोर्ट्स इंडिया, इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी? तो दोस्तों इसका नाम बदलकर किया गया था स्पोर्ट्स इंडिया। केवल और केवल इसका नाम क्या रखा गया? स्पोर्ट्स इंडिया इस अथॉरिटी का नाम रखा गया। पहले इसका नाम था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 जनवरी 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल स्टेडियम, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका उद्घाटन किसने किया है और चीन के सहयोग से इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है? तो ऐसा कौन कर सकता है? नेपाल ने दोस्तों ऐसा किया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 दिसंबर 2022 को एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? त्रिपुरा के अंदर, एमपी के अंदर, नागालैंड के अंदर, या मिजोरम के अंदर? तो दोस्तों इनको छोड़ा गया है, देखिए यहां पर मैं एमपी के बारे में बात करूं तो यहां पर कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है, और यहां से दोस्तों नामीबिया से क्या लाए गए थे? 8 चीते लाए गए थे, उनको छोड़ा गया है। साथ में हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से भी चीते लाए गए हैं, जिनको भी कूनो नेशनल पार्क के अंदर छोड़ा गया है। तो ये ध्यान में रख लेना, नामीबिया से भी चीते लाए गए हैं और हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से भी चीते लाए गए हैं, जिनको भी कूनो नेशनल पार्क के अंदर रखा गया है, और ये तो है एमपी के अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करें विशालकाय कछुओं को, तो इनको छोड़ा गया है दोस्तों नागालैंड के सुरक्षित क्षेत्र के अंदर, नागालैंड के संरक्षित क्षेत्र के अंदर इनको छोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर सानिया मिर्जा का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रख लेना। भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर सानिया मिर्जा का संबंध किस राज्य से है? यहां पर ऑप्शन आता है त्रिपुरा, एमपी, यूपी या मिजोरम। तो दोस्तों इसका संबंध है यूपी से, यानी कि उत्तर प्रदेश से दोस्तों संबंध है सानिया मिर्जा का, और यह देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, एमपी, यूपी या मिजोरम? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी जेलों को मानवीकृत करने वाला देश का पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण यानी कि जातीय जनगणना है उसको शुरू किया है? 7 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश ने, एमपी ने, यूपी ने या बिहार ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहार ने दोस्तों 7 जनवरी 2023 को जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से कहां तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास? दोस्तों ये मैंने पहले भी आपको करंट अफेयर्स में करवा दिया है और ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका था, लेकिन यहां से अब दोबारा क्वेश्चन ये बन सकता है कि 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से कहां तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, गुवाहाटी, कोलकाता, डिब्रूगढ़ और इंफाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़, यानी वाराणसी से लेके डिब्रूगढ़ तक की दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास है वो लॉन्च किया गया है वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने और ऐप्स यानी मोबाइल एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया है? 102, 54 या 78 या 82? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 54 ऐप्स पर दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 नवंबर 2022 को किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया? पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया 30 नवंबर 2022 को? तो ये नाम आता है अवनी लखेरा का। अवनी लखेरा को दोस्तों पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर नवंबर 2022 में सम्मानित किया गया है।
सुनाता है 14 फरवरी 2023 को एयर इंडिया ने 470 विमान खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बोइंग के साथ, एयरबस के साथ, ए और बी दोनों के साथ, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। तो दोस्तों एयर इंडिया ने 470 विमान खरीदने के लिए एक समझौता किया है और वो समझौता किया है दोस्तों, एक तो बोइंग है और एक एयरबस है। बोइंग की हम बात करें तो ये USA की है और एयरबस की बात करें तो ये कंपनी कहां की है? ये दोस्तों फ्रांस की कंपनी है। इन दोनों के साथ ही दोस्तों समझौता किया है। अब USA से दोस्तों जो विमान खरीदे जाएंगे वो खरीदे जाएंगे 220 और फ्रांस से खरीदे जाएंगे 250। ये है आपके टोटल 470 विमान खरीदने के लिए बोइंग और एयरबस दोनों के साथ में समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोइंग और एयरबस के साथ दोस्तों एयर इंडिया ने समझौता किया है कि हमें 470 विमान खरीदने हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिनेमा की मशहूर पार्श्व गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया है। हाल ही में इनका निधन हो चुका है और इनका नाम आता है गायिका वाणी जयराम। इसी वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने उनको किससे सम्मानित करने की घोषणा की थी? इसी वर्ष दोस्तों इनको एक पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी गणतंत्र दिवस के अवसर के ऊपर और इनका नाम है गायिका वाणी जयराम। वैसे इनका संबंध है दोस्तों वो वेल्लोर से था, वेल्लोर से। और हम बात करें यहां पर किस पुरस्कार के बारे में तो पद्म भूषण देने के लिए, पद्म भूषण से सम्मानित करने को इनकी घोषणा की गई थी। इसी वर्ष में दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी और इनका इसके बाद में निधन हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके सामने नाम है पार्श्व गायिका वाणी जयराम, तो इसको ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में चर्चित जोगबनी विराटनगर रेल लिंक किन दो देशों के मध्य स्थित है? हाल ही में चर्चित जोगबनी विराटनगर लिंक है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और नेपाल के बीच में, भारत और भूटान के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और चीन के बीच में। तो दोस्तों आता है भारत और नेपाल के बीच में जोगबनी विराट रेल लिंक है। ये थोड़ा सा चर्चा के अंदर है इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसने जीती है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने दोस्तों ये ट्रॉफी है वो जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में हुआ? और ये मैंने बता ही दिया कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला किस किस के बीच में हुआ, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम पहली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं ये सारी बातें। और यहां पर आता है फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम के अंदर होता है? फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम के अंदर होता है? चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम के अंदर, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला के अंदर, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर के अंदर या कटक स्टेडियम ओडिशा के अंदर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर के अंदर दोस्तों फाइनल मुकाबला होता है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है कि जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है और जो ओडिशा के मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, उन्होंने यह दावा किया कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है ये विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, जबकि इससे बड़ा हॉकी स्टेडियम पाकिस्तान के अंदर भी है। और दूसरा हॉकी स्टेडियम के बारे में बात करें तो वो चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम भी है। वैसे इसकी बात करें तो ये चौथे नंबर का हॉकी स्टेडियम माना जाता है, लेकिन ओडिशा सरकार ने यह दावा किया कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है ये विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये देख के पूछा जा सकता है कि ओडिशा सरकार ने किस स्टेडियम के बारे में दावा किया कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था हॉकी वर्ल्ड कप से थोड़ा सा पहले ही। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 की शुरुआत कहां से की गई? रूपखेड़ा, पालगांव, हाथीगांव या रोहट से? तो पालगांव जोधपुर से दोस्तों राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की क्या होती है? शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी से संबंधित सही विकल्प नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया। इसकी थीम थी शांति के साथ प्रगति
और तीसरा ऑप्शन दिया गया है राजस्थान स्काउट गाइड संगठन को 66 साल बाद पुनः राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी मिली है। सभी विकल्प सही है। तो दोस्तों यहां पर 66 की जगह हो जाएगा 67 साल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जो राजस्थान स्काउट गाइड संगठन को 67 साल के बाद में ये पुनः राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी मिली है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, जो कि क्रिकेट स्टेडियम चौंप है जो कि जयपुर के अंदर बन रहा है। तो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दूसरा हो गया मेलबर्न वाला और फर्स्ट हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद, ये फर्स्ट है। ये ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर है, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के अंदर है जो कि दूसरा हो गया इसके बाद में, और क्रिकेट स्टेडियम चौंप जयपुर है, इसमें 75,000 की क्षमता है, 75,000 की क्षमता का निर्माण का ये स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। तो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वो जयपुर के चौंप के अंदर बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, वकील कोटे से राजस्थान हाईकोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला है। वकील कोटे से राजस्थान हाईकोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला है, तो वो है दोस्तों रेखा बोराणा, जो कि जोधपुर से थी। रेखा बोराणा है, ये वकील कोटे से राजस्थान हाईकोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला थी, रेखा बोराणा। लीला सेठ के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। लीला सेठ भारत के अंदर जो उच्च न्यायालय है, जितने भी उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय के अंदर पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? वो लीला सेठ। और महिला न्यायाधीश के बारे में सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश के बारे में बात करें तो वो आती है फातिमा बीबी। लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करें तो वो तो आती है लीला सेठ, और सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश के बारे में बात करें तो वो आती है फातिमा बीबी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया है। राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कैलाशनाथ वांचू। राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 माननीय न्यायाधीशों की पद संख्या अनुमोदित है, यानी कि स्वीकृत संख्या 50 है। वर्तमान में राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव है। मैंने कल दोस्तों गलती से आपको पंकज मित्तल बता दिया था, पंकज मित्तल है वो बता दिया था, जो कि 40वें मुख्य न्यायाधीश थे, उनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया है। और फरवरी 2023 के बारे में बात करें तो अभी जो वर्तमान में कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश है वो श्रीवास्तव ही है, ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन आता है, 24 दिसंबर 2022 को आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस गेल, शेन वॉर्न, सैम कुरैन या रोहित शर्मा? ये सैम कुरैन है दोस्तों, सैम कुरैन, और यही महंगे खिलाड़ी बने हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं वो सैम कुरैन बने हैं, ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिसंबर 2022 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है, इंपॉर्टेंट है, एज भारत कल्याणी फेरेस्टा या इंडिया कल्याणी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कल्याणी फेरेस्टा है। यह भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है जिसको लॉन्च किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिसंबर 2022 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की मेंटर है वो किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? सानिया मिर्जा को, पीवी सिंधु को, स्मृति मंथाना को या दीपा मलिक को? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की मेंटर नियुक्त किया गया है। ये मेंटर है दोस्तों, मेंटल नहीं, ध्यान रखिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन आता है, फरवरी 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो दोस्तों पराग अग्रवाल को, नील मोहन को, दिनेश अग्रवाल को या आकाश सेन को? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नील मोहन को दोस्तों यूट्यूब का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने किसे विश्व बैंक समूह मुख्यालय में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? और इनको नियुक्त करते ही ये पहले क्या थे? नीति आयोग के सीईओ थे, और इनको कहां पर नियुक्त कर दिया? विश्व बैंक समूह मुख्यालय में नया कार्यकारी निदेशक बना दिया। तो इसके बाद में जो नए
जो नए सीईओ बने हैं नीति आयोग के, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो जो परमेश्वरन अय्यर है, ये तो चले गए विश्व बैंक के अंदर, जहां पर नए कार्यकारी निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। लेकिन उसके बाद में जो पद खाली हो गया और उसके बाद में तुरंत बाद में नए सीईओ बनाए गए हैं नीति आयोग के, तो उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। अगला क्वेश्चन आता है 31वां ब्याज सम्मान 2021 असगर वजाहत को किस रचना के लिए दिया गया था? हाल ही में 32वां ब्याज सम्मान भी दिया जा चुका है, जो कि ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है और उपन्यास पागलखाने के लिए। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 31वां ब्याज सम्मान 2021 है, वो असगर वजाहत को किस रचना के लिए दिया गया? तो इनको दिया गया था दोस्तों महाबली नाटक के लिए। महाबली नाटक के लिए दोस्तों इनको ये पुरस्कार दिया गया था, महाबली नाटक के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। असगर वजाहत को ये 31वां ब्याज सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था। और रेत की समाधि के लिए आप सभी को पता ही है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि श्री को। और उपन्यास पागलखाना के लिए दोस्तों जो ज्ञान चतुर्वेदी है, जिनको 32वां ब्याज सम्मान दिया गया है। दोस्तों हम इतने ही क्वेश्चन देखने वाले हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि कम समय के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपके सामने रखे जाएं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं सारे के सारे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कंटेंट बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया है और आपके सामने पेश किया है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको जरूर पसंद आई है। और जो आपका नेक्स्ट 3-4 जो वीडियो आएंगे करंट अफेयर्स के, और साथ में आपका भारत का भूगोल से संबंधित एक वीडियो आएगा, तो ये जल्दी आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। बाकी अगला जो करंट अफेयर्स का आपका कंटेंट आएगा, उसके अंदर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, उसके अंदर हम डिटेल से बात करें। लेकिन आपको मैं ये बता दूंगा कि यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कंटेंट शानदार है दोस्तों। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है, वहां से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और ई बुक भी बनाई गई, उसको भी आप परचेज